आज संघ का आदेश है कि मैं गोल्डन रूल नंबर 3, जाति अभ्यास कभी नहीं। तो समण संघ के जो 10 अमृत विनय हैं, हम रोज यहाँ पर उनकी चर्चा करते हैं और उनको बार बार सीखने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो जो हमारा तीसरा जो अमृत विनय है, जाति अभ्यास कभी नहीं। जैसा कि लगातार समण संघ के माध्यम से बताया जा रहा है कि जाति कहीं भी इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है, कोई ऐसा लिखित दस्तावेज नहीं है कि जहां से हम ये कहें कि जाति जो है किसी व्यवस्था द्वारा बनाई गई है। तो जाति का जो एक सिद्धांत है, जाति जो उत्पत्ति करता है वहां से, जैसे किसान है, किसान एक जाति हुई क्योंकि वो फसल पैदा करता है। कोई इंजीनियर है या कोई मैकेनिक है, वो गाड़ी को रिपेयर करता है तो वो एक मैकेनिक हो गया, तो उसकी जाति उस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह की जो जातियां का ये जो हमको एक ऐसा दंश दिया गया है जिसको हम लगातार, क्योंकि हम खुद ही उसमें, जब हमने उनको अपनाना शुरू कर दिया और खुद ही हम उसमें उलझ कर रह गए, और फिर हम एक दूसरे से बड़ा छोटा और इस तरह का जो है भेदभाव हम आपस में करने लगे। जिन्होंने ये व्यवस्था दी वो कभी भी जो है जाति का अभ्यास नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने पुराने इतिहास से अनभिज्ञ हैं, लेकिन समण संघ रोज यहाँ पर 27 महीने से लगातार अपने पुराने इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है कि हम जाग जाएं, क्योंकि हम समण हैं, हम समान विचारधारा के लोग हैं, हम समान रंग के लोग हैं, हम में आपस में कोई भेदभाव नहीं है। ये कुछ विरोधी ताकतों द्वारा हमारे बीच में जो जातियों का जहर घोला गया है, उसको हमें ही खुद ही त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जाति हमारे मन से है। जिस दिन हम इसको मन से त्याग देंगे, ना हम जाति पूछते हैं और ना हम जाति को बताते हैं। ये समण संघ का एक नियम है। और हमारे जो आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो हमारे 6,743 जो टुकड़े थे, उनको बड़ी बुद्धिमानता से 3 पोटली में बांधकर वो हमें संवैधानिक अधिकार दे गए। लेकिन न जाने हम किन कारणों से 75 वर्षों से उन 3 पोटलियों को खोलते खोलते आज 29 लाख टुकड़ों में बट गए। उन्होंने काम जोड़ने का किया था, लेकिन हमने काम तोड़ने का किया। और समण संघ हमारे विद्वान साथियों द्वारा पुनः अपनी पुनर्तन संघ को जो है बड़ी मेहनत से, बड़ी बुद्धिमानता से अपने पुराने साहित्य को पढ़ लिख कर जो है इस अपनी पुरानी परंपरा को पुनः जीवित किया है। और आज 27 महीने से लगातार हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। जुड़ने जोड़ने से हमारा ये संघ का कार्य प्रारंभ हुआ था वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग, जिस दिन हम लोग आई से वी की ओर कदम बढ़ाएंगे, उस दिन हम स्वतः ही जुड़ते चले जाएंगे आपस में। और जहां तक यदि हम जाति का अभ्यास करते रहे और टूटते रहे,
तो फिर हमारे बच्चों का और हमें कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे सभी महापुरुषों द्वारा एक होने की हमेशा शिक्षा दी है। चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे रविदास जी हो, चाहे पेरियार स्वामी हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, और चाहे काशीराम जी। क्योंकि हम लोगों को समय समय पर हमारे महापुरुषों ने जगाने का काम किया है, और समण संघ भी उसी विचारधारा को जीवित करने का प्रयास कर रहा है। तो हम सब मिलकर इस जो ये जाति रूपी जो कुचक्र है, इसको हम तोड़ने का प्रयास करें, और आपस में लगातार मिल बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करें और उसका निदान करने की कोशिश करें। समर्थन इसी बात को लेकर लगातार जन जन में यह चेतना जगाने का काम कर रहा है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा नहीं है, यह हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, जिसमें उन्होंने हमेशा जुड़ने जोड़ने पर ध्यान दिया है, और अपने हमें आचरण को सही करने का एक मार्ग दिया है। तो मैं इन्हीं अपनी बातों के साथ अपने जो है अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ, क्योंकि मैं समय से देख नहीं पाया था और मैं ज्यादा विस्तृत इसमें अभी नहीं कह पाया। लेकिन समण संघ का जो ये तीसरा अमृत विनय है, इसका हम कड़ाई से पालन करें, क्योंकि ये हमको बहुत दूर तक ले जाएगा यदि हम इसका पालन करते रहे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। यदि मेरे इस वक्तव्य में कोई त्रुटि हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे।